व्हाट इज 80-20 रूल स्टडिंग मेथड। 80-20 रूल क्या है? हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। हाय एवरीवन, मैं परम और आज हम बात करेंगे 80-20 रूल के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों ने सुना होगा कि 80-20 रूल। आज हम उसमें बात करेंगे कि 80-20 रूल क्या है और किस तरह से हम इस रूल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को इफेक्टिवली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू अप्लाई द 80-20 रूल फॉर स्टडी। स्टडी में 80-20 रूल को कैसे अप्लाई करना है? Focus on the 20% of material that will yield 80% of your exam result by identifying the prioritized high yield topics। देखो, कहने की बात यह है कि कभी कभी 100% पढ़ना जरूरी नहीं होता। ओनली 20% एफर्ट हमारे 80% रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। तो मैटर ये करता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फोकस करो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उस पर फोकस करें। एक चार्ट बनाओ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को देखो, वहां से एक एनालाइज करो प्रॉपर। यू कैन डू दिस बाय रिव्यूइंग पास्ट एग्जाम्स टू स्पॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड concepts यूजिंग कंसिडर्ड स्टडी गाइड्स एंड employing एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स टू मास्टर की इंफॉर्मेशन rather than trying to cover the entire syllabus। एंटायर सिलेबस को कवर ना करते हुए अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें, पास्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं उनको अगर एनालाइज करें कि किस किस टॉपिक्स के बारे में फर्दर एग्जाम, जिस एग्जाम्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, लाइक वो एसएससी है, यूपीएससी है या अदर स्टेट एग्जाम है, अगर हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये जान लेना है कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना लो। फर्दर दैट उन लिस्ट को रिवाइज करो। सबसे पहले तो उस लिस्ट को पढ़ो और बचा कुचा बाद में देखा जाएगा। Here is how to implement the 80-20 rule in studies। कैसे इंप्लीमेंट करना है? आइडेंटिफाइंग द हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऑफ 20%। पास्ट एग्जाम को रिव्यू करो। कंसल्ट कंडेंस्ड मटेरियल्स। यूज स्टडी गाइड्स, बोर्ड्स, समराइज कोर कंसेप्ट्स एंड फ्रीक्वेंटली टेस्टेड मटेरियल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह करना है कि हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। हमें कोई बाबा नहीं बनना, ज्ञानी नहीं बनना उस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में। जैसे हम किसी एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब उसके बारे में पूरा सा वो डिटेल, पूरी नॉलेज नहीं इकट्ठी कर लेनी। सिर्फ इतना आना चाहिए कि हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे ना, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि जो एग्जाम में आएगा। Understanding the big picture. Focus on fundamental concepts like unpinned mode, advanced learning with likely form the basis of exam questions। ठीक है, एग्जाम की जड़ क्या है, एग्जाम पूछना क्या चाहता है हमसे, वो पढ़ो। Allocate your time and effort strategically। Prioritize 20%। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्टडी एफर्ट टाइम हाई यील्ड टॉपिक्स पे फोकस करो। जैसे मैं बात करूं, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं एसएससी के बारे में। ठीक है, एसएससी में हम मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, और मैथ्स में जो एसएससी की जो मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे वो ज़्यादा फोकस करती है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, CISI एटसेट्रा, और 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हमने इन पे ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि ये अच्छे से हमें प्रिपेयर हो जाए। रादर जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं फिर उनको पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, ये तो सेम ही होगा। ठीक है, मास्टर की एरियाज। एम टू गेन द डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल टॉपिक्स। डोंट गेट हंच एग्जॉस्टिंग द होल सिलेबस। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, कभी भी हमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में भूल जाते हैं, रह जाता है हमारा। यूज एक्टिव स्टडी टेक्निक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एक्टिव स्टडी टेक्निक्स। समराइज एंड एक्सप्लेन। पुट द इंफॉर्मेशन इनटू योर ओन वर्ड्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू समवन एल्स। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छी बात है कि जब भी हम पढ़ते हैं ना, उसको एक समराइज इंफॉर्मेशन के थ्रू पढ़े। पढ़ने के बाद ना उसको ना एक अपनी वे में समझाओ। जब मैं पढ़ता था ना, मैं क्या करता था, एक हिस्ट्री को पढ़ा मैंने। ठीक है,
हिस्ट्री को पढ़ा, एसएससी की हिस्ट्री है, कहानी पढ़ ली, देन उसके बाद मैं किसी को पढ़ाने लग पड़ता था कि भाई आपको पता है कैसे कैसे हिस्ट्री बनी थी, ठीक है, जो वो होते थे हमारे जो होमोसैपियंस थे, हम कैसे बने, ठीक है, पहाड़ों से वो आए, भागते 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 आए, वो रहना लग पड़े। और उसके बाद मैं किसी को समझाता था कि भाई एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, किसी ने कुछ खाया, खाने के बाद उसे उन्होंने फेंक दिया और वो सीड पड़ा रहा, कुछ दिनों बाद वहाँ पे पेड़ उगना स्टार्ट हो गया। ऐसे ऐसे करके हम उसको समझाते थे। समझाने से क्या होता है, किसी को पढ़ाया हुआ वो कभी नहीं बोलता। यूज फ्लैश कार्ड्स एंड क्विज़ेस, एंगेज द एक्टिव रिकॉल बाय क्विजिंग योरसेल्फ टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ की कंसेप्ट। क्या करो, फ्लैश कार्ड्स और क्विज़ेस का इस्तेमाल करो। जो आपने पढ़ा है ना उसमें से छोटी छोटी क्विज़ेस, मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो, किसी से पूछो या ग्रुप में स्टडी करो। कि अगर हम दो बंदे हैं स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मैं इससे पूछूंगा वो इससे पूछेगा, इजी वे रहेगा। इवेल्यूएट एंड रिफाइन योर अप्रोच, सेल्फ एक्सपेरिमेंट, ट्राई डिफरेंट स्टडी मेथड्स एंड इवेल्यूएट which one are most effective you to learn the information. Focus on high impact activities, ensure your studies sessions are focused on the most impactful and practice past questions, maximize your risk। ठीक है, हुआ क्या, बात क्या है, बात इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो अपने क्या करना है, मेथड की बात करें। अगर मैंने पढ़ना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, मैंने हिस्ट्री पढ़नी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ दो ही सोर्स रखना, दो से ज़्यादा सोर्स मत रखना किसी टॉपिक के। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ ली, स्पेक्ट्रम के अलावा मैंने अदर सोर्स रख लिया कोई, ठीक है, कोई यूट्यूब चैनल या कोई कहीं से लेक्चर या कुछ भी, ठीक है, दो सोर्स रख लिए बहुत है। और इन्हीं दो सोर्स को, ठीक है, सोर्स एक या दो रखो और उनको 10 बार रिवाइज करो, ये मैटर है। 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ो, किसी ने कहा था और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बोलेगा नहीं। फोकस ऑन हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज, ठीक है, हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज पे फोकस करो। आपने जो पढ़ा है ना उसके पास्ट क्वेश्चंस को पढ़ो, एनालाइज करो। देखो ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम पढ़ो और उसको मॉक टेस्ट दो, अपने मॉक टेस्ट देने से एनालाइज होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ना फर्दर पहले दिन ही स्टडी कर रहे हो ना, पहले दिन ही आप लोगों ने ट्राई कर रहे हो, तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सीधा मॉक टेस्ट पे जाओ। नो मैटर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट लाओ। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको अपनी नॉलेज पता चलेगी कि मैं कितनी नॉलेज में हूँ, ठीक है। 100 आउट ऑफ मेरे 10 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 5 आ रहे हैं, मेरे 20 आ रहे हैं, मैं किस सब्जेक्ट्स पे कम फोकस कर पा रहा हूँ और कौन से मेरे वीक सब्जेक्ट हैं वो पता चलेगा। गूगल पे टाइप करो फ्री ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और थैंक यू, इसके साथ ही मोस्ट वेलकम।